नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ 2025 हादसे भी और श्रद्धा भी क्यों नहीं रुक रहा लोगों का जोश। 20 जनवरी को आग लगी, 29 जनवरी को भगदड़ मची, 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ। फिर भी महाकुंभ में लोगों का सैलाब क्यों नहीं रुक रहा, बढ़ता ही जा रहा है। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण? आज हम बात करेंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं महाकुंभ 2025 की वो सच्चाई जो शायद आपको चौंका दे। प्रशासन के इंतजाम से लेकर के हादसों के बाद भी बढ़ती भीड़ तक सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। महाकुंभ 2025 इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। इस बार प्रयागराज में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। तो इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं। 144 साल बाद का दुर्लभ संयोग माना जाता है कि इस बार का ग्रह योग अमृत योग बना रहा है, जो कि पवित्र स्नान को और प्रभावशाली बना देता है। आस्था की शक्ति। लोग मानते हैं कि संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं की भागीदारी। इस बार का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति प्रदर्शन भी बन गई है। लेकिन इसी महाकुंभ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। जय श्री राम। हादसों की काली छाया, आग, भगदड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की त्रासदी। हादसा पहला, महाकुंभ में लगी आग। 20 जनवरी 2025 को एक भयावह आग ने पूरे मेला क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। गैस सिलेंडर फटने से 200 से अधिक टेंट जलकर राख हो गए और कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े आयोजन में इतनी लापरवाही कैसे हुई। वहाँ टेंट में खाना बना रहे थे लोग, तभी सिलेंडर में आग लग गई और चारों ओर भगदड़ मच गई। लेकिन फायर ब्रिगेड सही समय पर पहुंच गई। हालांकि प्रशासन ने 500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने का दावा किया, लेकिन क्या इन हादसों को रोका जा सकता था? हादसा 2, संगम के पास भगदड़। 29 जनवरी 2025 को संगम के पास अचानक भगदड़ मच गई। हजारों श्रद्धालु लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए बेताब थे और प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पाई। इस हादसे में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक घायल हो गए। इतनी सुरक्षा के बावजूद प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया क्या नहीं। हादसा 3, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तबाही। 15 फरवरी 2025 महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को एक भयंकर हादसे में बदल गई। 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो क्या इस हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है या श्रद्धालुओं की लापरवाही? रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन लोगों की संख्या अनुमान से 3 गुना ज़्यादा थी। लेकिन सवाल वही उठता है, अगर ये अनुमान गलत था तो आखिर गलती थी किसकी? भाग 3, हादसों के बावजूद क्यों नहीं रुक रहा लोगों का उत्साह। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने हादसों के बावजूद लोग क्यों आ रहे हैं? धार्मिक आस्था जो डर से बड़ी है। लोगों को मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन की सबसे बड़ी भी परीक्षा भी दी जाए तो मंजूर है। श्रद्धालु कहते हैं, अगर मौत भी आ जाए तो गंगा मैया की गोद में आए।
सरकार और प्रशासन का भरोसा। सरकार ने इस बार हाई टेक सिक्योरिटी और डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था की है। सीसीटीवी, एआई पावर्ड क्राउड कंट्रोल और जीपीएस इनेबल्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जय श्री राम। सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने का गौरव। करोड़ों लोग मानते हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीयों की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, जिसमें देश विदेश से लोग आ रहे हैं। क्या महाकुंभ 2025 सुरक्षित है? अब सवाल उठता है कि क्या इस बार महाकुंभ में सच में सुरक्षित है? सरकार के दावों के बावजूद हादसे अब तक हो चुके हैं 3-4। भीड़ लगातार बढ़ रही है, स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दबाव झेलने के कगार पर है। तो क्या प्रशासन इन घटनाओं से कोई सबक लेगा? तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ महाकुंभ की भव्यता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए है जो शायद आपको नहीं पता थी। अब आपकी बारी है। क्या हादसों के बावजूद ऐसे आयोजन में जाना सही है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।